नमस्कार, जय हिंद। भारत तक का खास शो मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुष। आज बात पाकिस्तान के हमले की करेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने आज वो हमला किया है जिसका जवाब भारत ने S-400 से दिया है। लेकिन इस बीच मुस्लिम देश भारत आ चुके हैं और भारत के साथ बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं, वो भी भारत के खास मित्र देश। चलिए जानते हैं कौन कौन से मित्र देश भारत पहुंच चुके हैं और आगे क्या होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच इस पूरे एपिसोड में। दरअसल भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो आतंक के खिलाफ अकेला भी खड़ा हो सकता है और डटकर जवाब दे सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई जब उसने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने S-400 की तैनाती से उसका खेल बिगाड़ दिया। अब लाहौर में धमाके गूंज रहे और भारत में मुस्लिम देश पहुंच चुके हैं। क्या पाकिस्तान का अंत अब तय है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए पूरी कहानी। लाहौर में क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या खोया और भारत ने कैसे रच दिया फिर से नया इतिहास। दरअसल 7 मई की रात इतिहास में दर्ज हो चुकी है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की साजिश रची और भारत ने उसे उसी की जुबान में जवाब दे दिया। उधर लाहौर में धमाके हो रहे हैं, इधर भारत की जमीन पर मुस्लिम देश उतर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या यह पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है? क्या भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने सोचा भी नहीं था? दरअसल इसका जवाब है हां, क्योंकि सब कुछ शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर से। भारत ने 3 मई की रात पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे संगठनों के टारगेट को मिर्चकोट, बहावलपुर और कराची के बाहर चिन्हित किया गया। भारतीय वायुसेना ने अपने खूंखार लड़ाकू जहाजों की मदद से पाकिस्तान में बमबारी की और उन ठिकानों पे की जो आतंक परस्त थे, जहां पर आतंक की फैक्ट्रियां चल रही थी। इस स्ट्राइक में पाकिस्तानी सेना के शेल्टर्स में छिपे आतंकी नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। आतंकवाद पर यह सबसे बड़ा सर्जिकल अटैक था और पाकिस्तान उसी वक्त समझ गया कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता बल्कि घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने फिर वही किया जो वो हमेशा करता आया, कायराना हरकत। पाकिस्तान ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से भारत के 15 शहरों पर एक साथ हमला करने की योजना बनाई। चलिए अब उन शहरों का नाम जान लीजिए। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तर लाई और भुज। लेकिन भाई पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत पहले से ही तैयार बैठा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में उस रात हाई लेवल मीटिंग हुई। एनएसए, रॉ, वायुसेना प्रमुख और रक्षा मंत्री एक ही वॉर रूम में मौजूद थे। 7 मई को रात 10 बजे भारत ने पहली बार अपने सबसे शक्तिशाली हथियार S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। राजस्थान, पंजाब, जम्मू और गुजरात में S-400 की यूनिट तैनात कर दी गई। पाकिस्तान की लॉन्च की गई 11 मिसाइलों में से 9 को S-400 ने हवा में ही मिटा दिया। बाकी 2 मिसाइलें मार्ग भटक गई और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ही फट गई। ड्रोन हमले भी नाकाम हुए। भारत की UAS ग्रिड ने उन्हें ट्रैक करके रास्ते में ही गिरा दिया। भारत ने सिर्फ डिफेंस नहीं किया बल्कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। लाहौर में स्थित वॉल्टन एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया और उसे वहीं पर ध्वस्त कर दिया गया। तो वहीं रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, लाहौर में रात के अंधेरे में सायरन गूंजे, धमाके हुए और लोग घरों से बाहर निकलते दिखे। भारत ने सर्जिकल अटैक नहीं, स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर को चुना। उसने सैन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट किया और नागरिक इलाकों से दूरी बनाए रखी। अपनी हार छिपाने के लिए पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, पुंछ, मेंढर और राजौरी में गोलीबारी शुरू कर दी। मोटार और आर्टिलरी जिसमें 13 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें 5 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पोस्ट को निशाना बनाया, लेकिन नागरिकों को बचाने की प्राथमिकता दी। इसी समय जो सबसे झुकाने वाली बात हुई वो ये कि भारत में मुस्लिम देशों के राजदूत पहुंच गए। यूएई, ओमान, कतर और सऊदी अरब के डिप्लोमेट्स ने विदेश मंत्रालय में डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और पाकिस्तान के कदम की निंदा की। इतना ही नहीं, भारत सऊदी बैठक, यूएई का बयान आया कि भारत की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। यह पहली बार है जब ओआईसी का कोई सदस्य देश पाकिस्तान के बदले भारत के साथ खड़ा हो गया है। तो वहीं बीबीसी, CNN, अल जजीरा और रॉयटर्स
सभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के ऑपरेशन को क्लीन, प्रिसाइज और डिफेंसिव बताया। सीएनएन ने रिपोर्ट दी कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि पाकिस्तान ने फिर सीमा पार से गोलीबारी शुरू कर दी है। ऐसे में अब सवाल आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान अब अंत की ओर बढ़ रहा, क्योंकि एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था गिर रही, सेना में दरार है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खत्म हो रहा। भारत और पाकिस्तान अब जंग के मुहाने पर खड़े हो चुके हैं। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के लाहौर स्थित अपने सभी वाणिज्य दूतावास कर्मचारियों को शेल्टर इन प्लेस यानी सुरक्षित स्थान पर रुकने का निर्देश दे दिया है। यह निर्देश लाहौर और उसके आसपास ड्रोन विस्फोट और ड्रोन गिरने और संभावित हवाई घुसपैठों की रिपोर्ट के बाद जारी किया गया। अमेरिकी दूतावास की एडवाइजरी में साफ कहा गया कि उन्हें शुरुआती रिपोर्ट मिल चुकी है कि लाहौर के मुख्य एयरपोर्ट के आसपास कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा खाली कराया जा सकता है। लाहौर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को भी चेतावनी दे दी गई है कि अगर वे किसी सक्रिय संघर्ष क्षेत्र में हैं और सुरक्षित रूप से निकल सकते हैं तो तुरंत निकल जाएं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो वो वहीं पर शरण ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए क्या निर्देश दिए। दरअसल पहला ये निर्देश है कि सुरक्षित आश्रय लें। दूसरा है इस तरह से निकलने की योजना बनाए जिसमें अमेरिकी सरकार पर निर्भरता ना हो। तीसरा है यात्रा के लिए अपडेट डॉक्यूमेंट्स रखें और अपडेट जानकारी लेते रहें। चौथा है स्थानीय मीडिया पर नजर रखें। पांचवा है अपनी पहचान के दस्तावेज साथ रखें और स्थानीय प्रशासन से सहयोग लें। वैसे भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो केवल सैन्य ताकत से ही नहीं बल्कि कूटनीतिक ताकत से भी युद्ध जीत सकता है। तो वहीं एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड कर रहा और लोग कह रहे मोदी है तो मुमकिन है भारत अब चुप नहीं रहेगा। उधर लाहौर में बम धमाके हो रहे हैं, इधर भारत में मुस्लिम देशों के नेता भारत के साथ खड़े हैं। यह सिर्फ जवाब नहीं था, एक संदेश था। पाकिस्तान अब भी वक्त है, सुधर जाओ वरना अगला ऑपरेशन अंतिम हो जाएगा। क्या आप मानते हैं कि भारत ने सही किया? क्या पाकिस्तान को अब सबक मिल चुका होगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।